हेलो दोस्तों, मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों आज जो ये वीडियो है, इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप कैसे कम कर सकते हैं। कम तो नहीं कर सकते, बट हाँ उसमें आप पैसा जरूर बचा सकते हैं। और वही अपन देखेंगे कि कौन से कार्ड्स ऐसे हैं जिनको आप यूज करके अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट है उसमें आप बचा सकते हैं थोड़े से पैसे। कार्ड तो वैसे दोस्तों बहुत सारे हैं, अपन यहाँ पे सिर्फ कुछ लिमिटेड कार्ड्स की बात करेंगे जिसमें आपको सबसे ज्यादा कैशबैक मिलने वाला है। उन कार्ड्स की दोस्तों मैंने लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट के अंदर मैंने ये बताया है कि उस कार्ड में आपको कितना कैशबैक मिलेगा और साथ ही साथ उसकी कुछ लिमिट्स भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज आपको कैशबैक तो मिलेगा लेकिन साथ में पड़ जाएगा एक फटका, तो आपको ध्यान रखना है उस चीज का। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दें ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड है दोस्तों वो है अपनी एक्सिस फैमिली से। इसमें है अपना एक्सिस का एयरटेल कार्ड। इसमें दोस्तों जो आपको रिटर्न आता है वो आएगा आपको 10% का। और जो मोड ऑफ पेमेंट है दोस्तों जहां से आप आपकी यूटिलिटी बिल्स भरेंगे वो है अपनी एयरटेल की ऐप। एयरटेल की ऐप के अलावा अगर आप कहीं से भी यूटिलिटी बिल भर रहे हैं दोस्तों तो उस पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलने वाला है और हो सकता है ऊपर से एक्स्ट्रा आपको चार्ज लग जाए। यहाँ एयरटेल की ऐप पे भी दोस्तों अपने को चार्ज लगेगा जो कि है 1.18%। 1% आपका बेसिक चार्ज है और उसका 18% जो कि आपका जीएसटी है, तो ऐसे टोटल वो हो जाएगा आपका 1.18%। मैक्सिमम बिल जो अपन यहाँ से भर सकते हैं वो है 2500 रुपये का, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम कैशबैक अपने को मिलता है वो है 250 रुपये। तो 10% के हिसाब से अपन 2500 रुपये ही यहाँ पे भर सकते हैं जिसपे अपने को कैशबैक मिलेगा। आप चाहें तो ज़्यादा भी भर सकते हैं लेकिन ऊपर वाले अमाउंट पे आपको चार्जेस लगेंगे बट आपको कैशबैक नहीं आएगा। तो ये 250 रुपये में से जब अपन 1.18% माइनस करेंगे तो लगभग अपना 220 रुपये यहाँ पे अपने को नेट कैशबैक मिलने वाला है, जो कि आपके जो स्टेटमेंट आता है उसमें ऑटोमेटिक क्रेडिट होके आ जाएगा। ये जो 1.18% चार्ज है दोस्तों ये आपके अमाउंट के ऊपर लगता है, ना कि आपके कैशबैक के ऊपर, क्योंकि मिलने आपको 250 रुपये हैं लेकिन उसमें से 30 रुपये तो आप ऑलरेडी एज ए चार्जेस पे कर चुके हैं, तो नेट अपने को यहाँ 220 रुपये मिलने वाले हैं। सेम कैलकुलेशन दोस्तों नेक्स्ट कार्ड पे है जो है अपना एक्सिस का एस कार्ड। इसमें अपने को 5% आता है। यहाँ पे सेम प्रोसेस है बट यहाँ से जो पेमेंट है वो पेमेंट आपको करना है गूगल पे के थ्रू। वही सेम 1.18% चार्ज लगेगा। मैक्सिमम जो बिल है दोस्तों वहाँ 10,000 का पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मैक्सिमम रिटर्न आपको मिलने वाला है वो है 500 रुपये। पहले ये अनलिमिटेड था, जब ये कार्ड आया था तो लोगों ने इसका बहुत फायदा उठाया, लेकिन अब कंपनी ने इसको लिमिट लगा दी है और इसकी जो लिमिट है वो है 500 रुपये की। लेकिन 500 में से भी दोस्तों 1.18% चार्ज कट जाएगा तो नेट आपको जो रिटर्न आता है वो आता है 382 रुपीज़ का। थर्ड जो कार्ड है दोस्तों वो है अपना एचडीएफसी का टाटा नियो। ये टाटा नियो आजकल एसबीआई के साथ भी इसका टाई अप हो गया है, तो वहां से भी ये कार्ड आप ले सकते हैं। इसमें भी दोस्तों सेम 5% है। यहाँ जो पेमेंट है वो आप टाटा नियो ऐप से करेंगे और इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है दोस्तों कि यहाँ आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, ये टोटली फ्री है। मैक्सिमम रिटर्न जो है वो है 2000 रुपये या 2000 पॉइंट्स का, तो उस हिसाब से आप 40,000 पे कर सकते हैं और यहाँ नेट आपको पूरे 2000 रुपये ही मिलेंगे। यहाँ दोस्तों एक कंडीशन ये होती है कि ये जो पेमेंट या जो ये कैशबैक आपको आता है वो 2 टुकड़ों में आएगा। 1.5% पहले आपको हाथों हाथ मिल जाएगा, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके 1 या 2 दिन के अंदर आपको 1.5% मिल जाता है, और बाकी का जो 3.5% है वो आपकी स्टेटमेंट साइकिल में ऐड होके आएगा। सेकंड जो इसमें ऑप्शन आता है दोस्तों वो है अमेजॉन वाउचर का। वो आप करें ना करें लगभग बात सी बराबर है, क्योंकि यहाँ चार्ज ही इतना ज़्यादा है कि आप जो चार्जेस पेमेंट करेंगे उसके बाद में आपके हाथ में नील बटे सन्नाटा ही आएगा। स्टिल अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। 10,000 की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है जो आप चार्ज ले सकते हैं अमेजॉन वाउचर की। उस पर आपको 4.13% का चार्ज लगेगा, यानी 413 रुपये आपको ऊपर देने हैं और 500 रुपये का यहाँ आपको कैशबैक मिलेगा, तो नेट आपके हाथ में 87 रुपीज़ ही यहाँ पे आएंगे। अगर कोई हायर अपने पास कार्ड होता है एचडीएफसी का तो ये अमेजॉन वाउचर जो आप ले रहे हैं ये चार्जेस आपका थोड़ा सा वहाँ जस्टिफाई कर जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना एचडीएफसी मिलेनिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर आप अमेजॉन वाउचर के थ्रू जाएंगे तो आपको वही 1000 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, 1000 के अगर मैं 5% के हिसाब से कैलकुलेशन करूँ तो आप मैक्सिमम 20,000 का बिल भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 के ही वाउचर खरीद सकते हैं, तो ये 20,000 पे मत जाइएगा, ये सिर्फ मैंने लिखने के लिए लिखा है। एक्चुअल में आप सिर्फ 10,000 का ही यहाँ से वाउचर खरीद के और वही 174 रुपीज़ आपको नेट यहाँ पे मिलेगा, अगर 20,000 से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो, जबकि होती 10,000 से ही है, तो यहाँ पे आपको वही सेम 87 रुपीज़ मिलेंगे जैसे अपना टाटा नियो में था।
नेक्स्ट आता है इसका, अगर अपन डायरेक्टली अमेजोन पे जाके पे करें, ये मैं चेक कर चुका हूं अभी रिसेंटली, मैंने ये सारे कार्ड्स एक एक करके चेक करे हैं, इसलिए यहाँ पे ये सब मैं लिख रहा हूँ। बिलियनियर से अगर आप डायरेक्टली अमेजोन पे जाके पे करेंगे, अमेजोन ऐप के अंदर जाएं, वहाँ पे अमेजोन पे में जाएं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आपका बिल भरें वहाँ पे, और जो पेमेंट है वो वाया क्रेडिट कार्ड करके HDFC मिलेनिया अगर आपके पास में है तो वो आप डाल दीजिए। यहाँ पे आपको वही 1.18% का चार्ज लगेगा और आपका जो है 5% के हिसाब से आपको वैल्यू बैक वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ 20,000 का 1,000 आपका 5% हो गया, लेकिन आफ्टर चार्जेस आपको नेट 774 रुपीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऐसे भी आप बिल भर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये 3.8% के आसपास आपको यहाँ पे मिल रहा है नेट रिटर्न। लास्ट जो है दोस्तों इसमें अपना वो है अपना SBI का कैशबैक कार्ड, जो सबसे धुरंधर कार्ड है, हर जगह चलता है भाई, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अमेजोन वाउचर ले लीजिए, सबसे बढ़िया, आप डायरेक्टली अमेजोन से ही खरीद लीजिए। यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए तक का आप मैक्सिमम बिल पे कर सकते हैं, क्योंकि SBI का जो मैक्सिमम लिमिट है मंथली कैशबैक की वो 5,000 रुपये है। तो 1 लाख का 5% यानी 5,000 रुपये। यहाँ दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अमेजोन में यहाँ पे आपको कंडीशन मिलेगी कि मंथली बेसिस पे आप सिर्फ 30,000 के ही वाउचर्स खरीद सकते हैं डायरेक्टली वाया अमेजोन। तो आप कोई दूसरी वेबसाइट आप चेक करिए जहाँ से आप अमेजोन वाउचर खरीद सकते हैं, वो लेके भी आप यहाँ पे उसको ऐड कर दीजिए और आपको कैशबैक मिल जाएगा। और अगर वाउचर नहीं खरीदना है तो डायरेक्टली आप अमेजोन पे ही जाके पे कर दें, तो क्योंकि उसमें भी आपको 5% रिटर्न मिल रहा है, तो वहाँ से भी आपको ये आफ्टर चार्जेस आपको 3820 रुपये का नेट रिटर्न मिल जाएगा, अगर आप पूरा 1 लाख रुपये का पेमेंट वहाँ से कर रहे हैं तो। अब जो दोस्तों अपन कार्ड की बात करेंगे वो है HDFC फैमिली के। ये कार्ड काफ़ी फेमस हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के लिए। अब इसको मैंने स्पेशली, आप देखिए ये कलर किया हुआ है, उसका रीज़न है क्योंकि ये जो परसेंटेज दोस्तों मैंने यहाँ लिखे हैं, इस परसेंटेज में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जब तक वो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं होंगी ये सेम परसेंटेज आपको नहीं मिलेगा, इसका शायद आधा भी ना मिले आपको। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, परसेंटेज देख के खुश मत होना। अब देखते हैं अपन इसका मेन खेल, वो है ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था। आप स्टार्टिंग में देखिए दोस्तों, ये मैंने इन्फिनिया और इन्फिनिया मेटल लिया है। अमेजॉन वाउचर जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 10,000 की लिमिट है, चार्जेस उस पर आपको 413 रुपये लगेंगे, यानी 10,000 का जो आप वाउचर खरीदेंगे उस पर टोटल पेमेंट आपको जो करना है वो करना है 10,413 का। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे जितने भी जिस भी कार्ड पे, उसको आप 1:1 के अगेंस्ट ही रिडीम कर रहे हैं। ये अपन अभी एक मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इन्फिनिया में टोटल पॉइंट्स जो आपको मिलेंगे वो मिलते हैं दोस्तों 1650 पॉइंट इस 10,000 के वाउचर पे। तो नेट रिटर्न अपना कितना आया, तो लगभग वो 16% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना डाइनर्स ब्लैक, ठीक है। डाइनर्स ब्लैक मेटल इसी का, और बिस ब्लैक जो अपन ने वहां देखा था उसमें आपको मिलेगा दोस्तों यही सेम अमाउंट है, उतना ही चार्ज लग रहा है, लेकिन यहां जो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं दोस्तों वो पॉइंट मिल रहे हैं 990। इसलिए मैं आपको बोल रहा था वो आप पहले आप पेज़ैप से पेमेंट करिए, अगर आपको स्टिल करना है तो बाद में फिर आप वो वाउचर खरीद लीजिए। थर्ड आता है दोस्तों बिस पावर, जो बिस ब्लैक का छोटा भाई है। इसकी जगह आप रेगालिया या डाइनर प्रिविलेज अगर आपके पास में है तो वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे 660, तो नेट रिटर्न आपका 6% के आसपास आ जाएगा। और इनके अलावा अगर आपके पास कोई भी HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो वहां पे आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, यानी लगभग 5% का रिवॉर्ड पॉइंट वहां पे आपको मिल रहा है। और यही अगर आप किसी HDFC के डेबिट कार्ड से करेंगे तो लगभग वहां 3% का आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। ये कंडीशन है दोस्तों स्मार्ट बाय की, यानी स्मार्ट बाय पे आप जाके अमेजॉन का वाउचर खरीद के उसको अमेजॉन पे जाके फिर आप बिल पेमेंट करते हैं तो लगभग ये रिटर्न आपको मिलने वाला है इन कार्ड्स के ऊपर। ये कार्ड्स की कैटेगरी हैं और ये एक महीने में सिर्फ आप 10,000 ही खरीद सकते हैं, 10,000 से ऊपर का वाउचर आप नहीं खरीद सकते। तो ये आपको एक ही बार मिलेगा, वो आप टुकड़ों में ले लें या वन टाइम ले लें, वो आपके ऊपर है। अब इसमें दोस्तों जो अपन ने देखी इन्फिनिया, बिस ब्लैक और बिस पावर, इन तीनों में जो कंडीशन आती है दोस्तों वो कंडीशन क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो अपन देखते हैं दोस्तों इन्फिनिया की। इन्फिनिया में जो आप पेज़ैप से करेंगे वहां आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है डायरेक्ट पेमेंट की वो है 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की, यानी आप 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही ले सकते हैं। यहां पे आपको मिलते हैं 5 रिवॉर्ड पॉइंट पर 150 रुपए पे, ठीक है। तो यानी अगर आप 10,000 रुपए का डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं तो आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो लगभग 333 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसका नेट रिटर्न जो निकल के आता है वो आता है 3.3% का,
ये आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम यहाँ 2000 की ही लिमिट है, यानी इनटू आप लगभग 6 कर लीजिए, तो मैक्सिमम जो आप अमाउंट पे कर सकते हैं वो है 60,000 का इन्फिनिया से। अगर आप डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं पेज़ैप पे जाके तो आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे, जिसका नेट रिटर्न निकल के आएगा 3.33%। कंडीशन है कि वो जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको आप 1:1 के अगेंस्ट में रिडीम कर रहे हैं। तो अगर 1:1 रिडीम नहीं हो रहा है तो ये परसेंटेज और कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों बिज ब्लैक। यहां पे क्योंकि अभी अपन ऊपर जो अपन ने बातचीत करी दोस्तों वो थी स्मार्ट बाय की, और ये जो अपन बातचीत कर रहे हैं ये बातचीत कर रहे हैं वो अपन पेज़ैप की या स्मार्ट पे से। तो बिज ब्लैक में आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स है दोस्तों। मैक्सिमम जो लिमिट है यहाँ वो 7,500 की है, तो उस हिसाब से आप 45,000 रुपए का पेमेंट अगर यहाँ से करते हैं तो आपको 7,500 रुपए या 7,500 पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्योंकि इसकी लिमिट ही यही है, पेमेंट आप ज्यादा भी करेंगे तो आपको ये 5x नहीं मिलेगा, फिर आपको नॉर्मल 1x के हिसाब से ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों बिज पावर। यहां भी 5x है, तो यहां मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स जो आप ले सकते हैं वो है 5,000। तो 5,000 के हिसाब से आप मैक्सिमम जो बिल पेमेंट कर सकते हैं वो है 37,500 का, जिसमें आपको 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। बिज ग्रो में भी 5x मिलेगा, तो मैक्सिमम लिमिट यहाँ 1500 की है, तो उसका 22,500 रुपए यहाँ बना, यानी इसका 1500 मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएगा। ये इनकी पॉइंट टेबल है, जितने जितने पॉइंट्स इनको मिलते हैं पर 150 पे वो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। अब ये जो दोस्तों अपन ने नेट रिटर्न निकाला है 3% इन्फिनिया का, उसके बाद बिज ब्लैक, बिज ग्रो और बिज पावर और बिज ग्रो का। यहां दोस्तों एचडीएफसी में एक कंडीशन है कि अगर आप मंथली साइकिल में 75,000 के ऊपर का अगर कोई भी बिल पेमेंट करते हैं तो पूरे अमाउंट पे जो आपने 75,000 से पहले खर्च किया है, यानी चाहे आपने 10 रुपए भी खर्च किए होंगे, उस पे भी आपका 1% का चार्ज लगेगा। ये मैं एक भुगत चुका हूं, जल्दीबाजी में मैंने कर दिया था, मेरे को ध्यान नहीं था, और मेरा लगभग 85,000 का उस टाइम पेमेंट था, तो मेरे पूरे 850 रुपए प्लस जीएसटी, तो मोटा मोटा 950 रुपए या 1000 रुपए के आसपास मेरे इसमें घुस गए थे। जीएसटी अलग लगेगा, वो ध्यान रखना है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बिलिंग आप जो भी कर रहे हैं वो 75,000 के नीचे ही रहे, 70,000 के ऊपर ना जाए। जैसे ही 70-72 हजार रुपए होती है आपकी बिलिंग, आप दूसरा कार्ड यूज करिए। तो अब ये 75,000 की अगर मैं लिमिट मान के चलता हूं तो बिज ब्लैक में अपन क्योंकि 45,000 ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं यहां से, जिसमें अपन को 5x मिल गया, रिमेनिंग अपना बचता है 30,000। तो इस 30,000 पे मेरे को नॉर्मल 1x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और इसका टोटल हो जाएगा 8,500 पॉइंट। 7.5 पहले अपने को मिल गए, 1000 अपन ने अभी लिए, तो टोटल 8,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे 75,000 के खर्चे पे। सेम आएगा अपना बिज पावर। बिज पावर में अपन पहले 37,500 खर्च कर चुके हैं, उसके बाद अब 37,500 और खर्च करेंगे तो अपना 75,000 हो जाएगा। यहाँ सिर्फ अपने को 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, तो अपना टोटल हो जाएगा 6,000 का। और लास्ट है अपना बिज ग्रो। इसमें अपना 22,500 अपन पेमेंट कर चुके हैं, तो जो बाकी बचता है वो आएगा अपना 52,500, उस पर अपने को मिलेंगे सिर्फ 700 पॉइंट्स, तो टोटल यहाँ पे हो जाएंगे अपने 2,200 पॉइंट्स। तो ऐसे 75,000 के खर्चे पे दोस्तों इतना आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो अब ये जो दोस्तों अपने को रिटर्न मिला है डायरेक्ट अगर पेज़ैप से कर रहे हैं या अगर आप स्मार्ट बाय से कर रहे हैं, तो इस रिटर्न का आपको ये ध्यान रखना है कि ये पेमेंट या ये जो रिटर्न है ये तभी आपका काम करेगा इस सेम परसेंटेज पे अगर आप उसको 1:1 के अगेंस्ट ही कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों कि ये जो बिज पावर वाला जो कार्ड है, बिज पावर में 1:1 का कुछ रिडम्पशन रेशियो है ही नहीं, कोई आइटम है ही नहीं 1:1 का। मिनिमम जो आता है या मैक्सिमम जो है वो 0.5 या 0.6 के आसपास यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यानी 0.5 भी मैं पकड़ के चलूँ तो वो आधा हो गया, यानी ये जो 13% का यहाँ आपको रिटर्न मिल रहा था वो 13% का हो जाएगा सीधा आधा, यानी लगभग आपको 6.5-7% के आसपास ही रिटर्न यहाँ पे मिलने वाला है। स्टिल काफी कार्ड से अच्छा है वो, लेकिन कंडीशन यही है कि अगर आप उसमें 37,500 तक ही खर्च कर रहे हैं तो ही वो आपको 7% मिलेगा। उसके ऊपर आप जैसे बढ़ेंगे तो आपका रिटर्न कम होता जाएगा। तो इसलिए 37,500 तक अगर आप खर्च कर रहे हैं तो स्टिल आप एक अच्छी कैशबैक वाली कैटेगरी में हैं, लगभग 6.5-7% आपको वहां पे रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों ये सारी टेबल और ये सारे कार्ड्स देख के अब मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने फैसला ले लिया होगा कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए। ये जितने भी कार्ड्स है दोस्तों ये लगभग सब बेसिक रेंज में आते हैं, अपार्ट फ्रॉम ये बिज ब्लैक और इन्फिनिया। लगभग सबकी जो फीस है वो 500-1000 इसी की रेंज में आती है। तो इनमें से जो भी कार्ड आपको सबसे अच्छा लगे उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी सलाह माने तो सिर्फ एक कार्ड यानी एसबीआई कैशबैक कार्ड आप ले लीजिए और आप सॉर्टेड हैं, आपके सारे काम उसमें हो जाएंगे, फालतू कचरा इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। मैं निखिल मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।